आज की जो कॉन्फ्रेंस या मीटिंग है उसका कारण ये है कि हमारी लगभग 2.5-3 साल पहले भारतीय किसान यूनियन चळवळी का गठन हुआ था और कार्यकारिणी बनी थी। इस दौरान हमारी यूनियन ने बड़ा बढ़ चढ़ के लड़ाई लड़ी। हमारा जो राष्ट्रीय प्रधान गुरनाम सिंह ने आदेश दिया उसकी हमने पालना करी। इसमें क्या हुआ कि 3 साल में कुछ साथी संगठन के नौकरी लग गए, कुछ की एक्सपायर हो गए और कुछ काम करने में असमर्थ है। इसलिए आज हमने जो नीचे की जो यूनियन है वो कार्यकारिणी जिले की वो मैंने छोड़ के और भंग करी है। जल्दी ही हम अपने राष्ट्रीय प्रधान थे और स्टेट बॉडी थे और जोन प्रधान थे और जिला कोर कमेटी से सलाह मशुरा करके 2-3 दिन में नई कार्यकारिणी बड़ी जोश के साथ बनाएंगे। क्यों भंग करी, वजह क्या है? वजह ऐसी, कुछ साथी निष्क्रिय हो गए, ठीक है, तो वो आते नहीं, महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हैं। अगर हमने सरकार से लड़ाई लड़नी पड़े तो उसमें हमें कमी खलती है, तो हम सदस्य अभियान चलाएंगे और नए पदाधिकारियों को जोड़ेंगे और संगठन का विस्तार। तो इसके लिए चुनाव करवाएंगे, कैसे क्या करेंगे, क्या रणनीति है आगे की? अगर राष्ट्रीय प्रधान चुनाव की आदेश देगा चुनाव करवाएंगे, नहीं हमारी जो जिला कोर कमेटी है जो उसको ड्यूटी लगेगी, हम बैठेंगे, रवि प्रकाश बैठेगा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष करमचंद मथाना बैठेंगे और सलाह मशवरा करके कल परसों तक एक सरकार को, एक आपको और एक अपने संगठन को लिस्ट भेज देंगे। ठीक है, ये तो गठन की बात हो गई। एक मंडी में व्यापारी हड़ताल पे बैठे हैं, कोई करोड़ों का लेन देन है, कोई व्यापारी लापता हो गया, उसकी गुमशुदगी के लिए मंडी का कामकाज पूरी तरीके से ठप है, कोई खरीद फरोख्त नहीं हो रही है, किसान नहीं आ पा रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या कोई रणनीति आप लोगों ने बनाई है, क्या तैयारी है? देखो पत्रकार साहब, मैं बेबाक बोलता हूं और मेरा बेबाक बोलकर जब 13 महीना आंदोलन चला, जब हिंदुस्तान के आड़तियों ने वहां बढ़ चढ़ के सहयोग समर्थन किया, लेकिन रेवाड़ी मंडी ने किसान संगठनों का कोई मदद नहीं की। अगर वो काले कानून आज होते तो आड़त सबसे पहले आड़त खत्म होती, सारा प्रभाव आड़तियों पड़ता। अब भी हमें इंसानियत के नाते हम उनके समर्थन में गए, भाई उनका नुकसान होगा, उनका नुकसान हो ना हो, किसान संगठनों ने और किसानों ने कोई मतलब नहीं। ये अपने माल बेच रहे हैं, मेरे तो कोई साथी बता रहे हो, अपना माल बेच रहे हैं। किसानों का भाव गेहूं का भाव 3500 चल रहा है, कपास आखिरी दौर में चल रही है, लेकिन मंडी इन्होंने बंद करके बैठ दी। मंडी बंद करने का कोई तरीका नहीं है। मैं वहां, हमारी पूरी टीम वहां भी गई, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, अगर तुमने हड़ताल करनी है, आंदोलन करना है, डीसी के ऑफिस का घेराव करो। उसके बाद हमने बड़ा दिल दिखा के डीसी साहब से मिला, हमारा एक शिष्टमंडल, एसपी साहब भी बैठा था, हमने कहा जी मंडी खुलवाओ, उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया। अभी मेरी व्यापार मंडल वालों से बात हो रही है, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर तुमने आंदोलन करना है तो डीसी गेट को ऊपर ताला दो, फॉर्मेलिटी मत करो, क्योंकि किसानों का नुकसान होता है। तो मंडी बंद है, उसको लेकर के किस तरीके से आगे फसलें आएंगी, नहीं तो खरीद फरोख्त होनी है, किसान परेशान है, आज मंडी में कुछ हो नहीं रहा है, आड़तियों का पैसा चला गया, व्यापारियों का मोटा पैसा चला गया। हाँ जी, तो उसको लेकर के क्या कोई योजना आप लोगों ने बनाई? बिल्कुल योजना बनाई है। पहली बात तो यह है कि आज हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से किसानों को बताना चाहते हैं, जिन किसानों के पैसे गए वो भारतीय किसान यूनियन चळवळी से संपर्क करें, हम उन किसानों के पैसे दिवाएंगे। आड़तिया अपना आंदोलन के लिए करेंगे। आज कल तक अगर मंडी नहीं खुली तो फिर हम मंडी के गेट के ताला लगाएंगे। हम आपके चैनल द्वारा कह रहे हैं, कल तक मंडी चालू नहीं हुई तो रणनीति बना के हम, क्योंकि मर तो किसान गया, इनका क्या जा रहा है? व्यापारियों का भी तो करोड़ों रुपए गए, करोड़ों रुपए गए, तो आंदोलन करो, सरकार पे दबाव बनाओ। बेरी मंडी का पैसा चला गया था 2,40,00,000 रुपए, तो शिकायत दे रखी है इन्होंने, व्यापारियों ने उसको लापता जो व्यापारी, तो ये ढिल्ले क्यों बैठे हैं? डीसी ऑफिस में लगाओ, हमारा जब बीमा का पैसा नहीं मिलता हम ताला लगा देते हैं। लेकिन इसमें सरकारी पैसा नहीं है ना, व्यापारियों का पैसा, क्या सरकार ऐसे किसी का पैसा दिला सकती है आड़तियों का, अगर कोई मान लो करके लापता हो जाता है? अगर इन्हों का जे फार्म कट रहा है और पैसे एज ए रूल है तो सरकार भी दिवा सकती है। सरकार एक काम कर सकती है, उसके माँ बाप है, उसके सगा संबंधी है, फिर वो हिंदुस्तान तो छोड़ के नहीं गया, पुलिस चाहे तो आज गिरफ्तार कर दे। एसपी साहब के भाव तो ऐसे लग रहे थे जैसे प्रशासन के कानों में जूही नहीं चली है।
एमएलए साहब आए, एमएलए साहब ने में भी हमने कही एमएलए साहब आश्वासन से काम नहीं चले, अगर आड़तियों के पैसे गए हैं तो आप तेजी ले आओ, उनको पकड़ो, उनके फोन को ट्रेस पे लगाओ, अपने आप पकड़ जाएगा, उनकी संपत्ति कुड़क करो, ऐसा ही होता है। अब आपके पास कोई विकल्प है? अगर वो आड़ती नहीं मिलता है, लापता आड़ती नहीं मिलता है, तो कब तक ये आंदोलन चलेगा? आप लोग इस आंदोलन को तुड़वाओगे, क्या करोगे, कब तक? आंदोलन खुलवाने के लिए, आंदोलन तुड़वाने के लिए हमारा एक शिष्टमंडल परसों भी गया था उनके पास, आज भी जाएंगे। भाई आड़त को चालू करो, किसानों का नुकसान हो रहा है। और फिर आज या कल सुबह डीसी साहब से फिर मीटिंग करेंगे और कहेंगे जी अब मंडी, और दुकान खोल रखी है, फिर तो पूरी दुकान ही बंद कर दो। अगर उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है, कोई परचुन्नी की दुकान चल रही है, कोई कपड़े की दुकान चल रही है, कोई हार्डवेयर की दुकान चल रही है, पूरा का जाम करो। और मैं तो एक बात मोहनलाल जी और भी कहा हूं अपनी यूनियन की सलाह मशुरा करके, अगली पंक्ति में हम होंगे। अगर डीसी साहब की कोठी के अंदर, दफ्तर के अंदर जाना पड़ेगा, पहला बैरिकेड भारतीय किसान यूनियन तोड़ेगी। नाम कैलाश चंद्र, गांव भोतवास भोंदू। कैलाश जी ये बताइए, जो ये मंडी में हड़ताल चल रही है, व्यापारियों ने हड़ताल कर रखी है कि एक व्यापारी पैसा लेकर के करोड़ों रुपए लापता हो गया, कब तक ये हड़ताल चलेगी? आपकी भारतीय किसान यूनियन क्या कुछ कर रही है उसको लेकर? देखिए सर, इसमें व्यापारिक वर्ग भी वो भी अपनी आंदोलन करके प्रशासन को उनको परिचित करा दिया है, वहाँ पे नेतागण भी आया, लेकिन हम ये देख रहे हैं उनकी सक्रियता या उनको खुद प्रशासन पे अल्टीमेट उनका आंदोलन निष्क्रिय लग रहा है। अगर यहाँ हमारे किसान के जरिए उनको तालाबंदी या इस तरह अल्टीमेट दिया होता तो शायद प्रशासन भी सक्रिय रूप से होता। एक मैं फॉर एग्जाम्पल बताता तो एक चिमनास की एक लड़की कभी लापता हो गई थी, हमने पूरा जिला और प्रशासन, संगठन, राजनीतिक इतना दबाव किया था कि पूरा जिला को जाम कर दिया था और वही बच्ची इनको लाना पड़ा था। यानी कि इनमें अगर सक्रियता हो तो ये जरूर ये काम हो सकता है। धरने पे तो बैठे हैं बाकायदा? नहीं, धरने में बैठे साइलेंट है, उनकी कोई नई कोई कार्यकारिणी है ना, उनको कोई संगठन की किया है, नहीं कोई ये कहा कि हमने जाम करने के लिए आया। व्यापार मंडल है ना पूरा, नहीं, क्यों नहीं है उनका व्यापार मंडल सिर्फ एक जिला की छोटी सी इकाई है। मैं ये आंदोलन पूरे जिला लेवल के पर बात करें तो मेरे हिसाब से सारा जाम हो जाए। तो क्या करना चाहिए? देखिए इस चीज में मैं कहता हूं प्रशासन और अच्छी तरह से इनके ऊपर दबाव बने तो मेरा हिसाब से जल्दी इस चीज का समस्या का निदान हो सकता है। दबाव क्या व्यापारियों का पैसा प्रशासन दिला सकता है? जिस तरीके से व्यापारी ने लेन देन किया है या लेकर के चला गया, क्या सरकार के पास इस तरीके के राइट है कि आम आदमी का पैसा करके ले जाए? देखिए सर, जो पार्टी लेके गई है वो तो पैसा तो वही देगी, सरकार इस तरह से अपने से पूर्ति नहीं कर पाएगी। लेकिन सरकार तो ये प्रशासन तो ये हो सकता है जो चुनिंदा मुलाजिम है उसको कहीं ना कहीं किसी का सहारा लेके उस तक पहुंच सकती है, ताकि क्या नाम से किसानों को हड़ताल ये खत्म हो सके जल्दी सी। हम इस चीज में हम आए दिन हमारे एक शिष्टमंडल भी गया था, प्रधान जी उस चीज में कहा भी था कि आप अपनी ये कार्रवाई करते रहे और मंडी को खोला जाए। लेकिन एक तरफ व्यापारियों का नुकसान हो गया, अब किसानों का हो रहा है, पल्लेदारों का हो रहा है, काम धंधा पूरी तरीके से ठप है, मंडी में नई फसल आने वाली है, तो किस तरीके से काम चलेगा? देखिए सर, इसमें व्यापारी का तो अपना नुकसान था ही, कोई उनका जो बिजनेस है वो खत्म बंद से पड़ा है, लेकिन उसके आगे जो नई फसल आ रही है और किसानों का वो भी तो लाचार हो रहे हैं। और दूसरा, कुछ किसानों के पास अनाज बचा हुआ है, वो आज अच्छा भाव है तो वो उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे, तो किसानों को भी है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है इस चीज़ में। और आने वाली सरसों आ रही है जो किसान का माल है वो भी नुकसान है, तो इनकी वजह से हमारा जो सीजन है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जी।